अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं क्योंकि रमज़ान अब ख़त्म होने को है और इसके बाद मुसलमानों के लिए एक खुशी का लम्हा और खुशी का सामान ईद उल फ़ितर आने वाली है। तो उसके हवाले से आज मैंने सोचा क्यों ना आपको ईद उल फ़ितर की वो सुनते बताऊं जो आज की अक्सरियत मुसलमान नहीं जानते हैं, जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में जिन सुन्नतों का तज़किरा मिलता है, मैं आज आपके सामने उन सुन्नतों का बयान करूँगा ताकि हम उन सुन्नतों को ज़िंदा करें जिनको लोग आज भूल चुके हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान का मुस्तहिक बने जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फितनों के वक्त मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नाज़रीन कराम, ईद उल फ़ितर के दिन या ईद उल अज़हा के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह की तरफ जाते और सबसे पहले नमाज़ पढ़ते, फिर लोगों के सामने खड़े होते जबकि लोग अपनी सफ़ों में बैठे होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फरमाते, उन्हें नसीहत करते और हुक्म देते। अगर किसी जमात को मुतफर्रिक तौर पर कहीं भेजना हो तो भेज देते या किसी बात का हुक्म देना हो तो दे देते और फिर घर लौट आते। यानी सबसे पहले ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईद पढ़ाते और ईद की नमाज के फ़ौरन बाद खुतबा दिया जाता था। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ कुछ खजूरें तनावल किए बिना नहीं निकलते थे और उन्हें ताक अदद में तनावल फरमाते थे। यानी ये साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये थी कि ईदगाह की तरफ जाने से पहले कुछ ना कुछ खा लिया जाए, खजूरें खा ली जाएँ तो बेहतर है, वरना मीठी चीज़ खाना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे, यानी अलग अलग रास्तों से जाना और आना फरमाते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जो सदका फ़ितर मुसलमान ग़ुलाम, आज़ाद मर्द, औरत, बच्चे, बड़े सब पर वाजिब किया है और उसे ईदगाह की तरफ निकलने से पहले अदा करने का हुक्म दिया गया है। ये सदका फ़ितर इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि वो लोग जो इस बात का इस्तात नहीं रखते हैं कि वो ईद के लिए कोई अपनी तैयारी कर सकें ताकि उनकी कुछ इमदाद हो जाए, वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। और आज जितने भी इलाके आते हैं पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, तो वहाँ पर सदका फ़ितर उलमाए कराम ने 300 रुपया मुकर्रर किया है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 फ़ी कस के अतबार से, यानी एक आदमी का सदका फ़ितर 300 रुपये है। और सदका फ़ितर इसलिए वाजिब किया गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को बेकार कामों, रफ़स से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ितर वाजिब करार दिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी थी कि आप ईद उल फ़ितर के रोज़ जब भी ईद पढ़ने के लिए जाते थे या पढ़ाने के लिए जाते थे तो आप पूरे रास्ते में जाते हुए और वापस आते हुए ईद उल फ़ितर में आहिस्ता आवाज़ से तकबीर कहते थे, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़ुबान से इतनी आवाज़ में पढ़ते जाते थे कि जितनी सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आती थी। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि ये जो सुनते मैंने ईद उल फ़ितर की बयान की हैं इन पर अमल करें और इन सुन्नतों को हम ज़िंदा करें जिन पर आज लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का जो तरीका है वो भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि हर शख्स को याद रहे। और हमने देखा है कि अमूमी तौर पर जिन लोगों को ये तरीका नहीं आता वो दाएं बाएं देख रहे होते हैं नमाज के दौरान, उनकी निगाहें, उनके कान ये आहटें और हरकत और सकनात महसूस करने में लगे होते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और हम कैसे करें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान को अपने फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, अपनी ज़िंदगी के तरीके और इबादत का तरीका मालूम होना चाहिए।
لیکن بشری کوتاہیوں کے پیش نظر بندہ بھول جاتا ہے، تو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت یہ کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب 7 زائد تکبیروں کے یا 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ میں رطاف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے پہلی، تو آپ نے تکبیر ہاتھ کانوں تک لگا کے یا کانوں تک لے جا کر پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر ہوگی، ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے ہاتھ اپنے ناف کے نیچے باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص، اس کے بعد پوری رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو امام صاحب تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے یا جو بھی صورت انہوں نے ساتھ ملائی، تو اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی رکوع میں جانے سے پہلے، اور صورت جو امام فاتحہ کے بعد پڑھے گا اس کو ادا کرنے کے بعد وہاں پر 3 تکبیر ہوں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہی رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں نہ تو اس کی اذان ہوگی نہ ہی اقامت ہوگی، بلکہ جماعت کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے 2 رکعت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جو واجب نماز ہے یہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد امام خطبہ دے گا اور پھر دعا ہوگی۔ اس کے بعد آپ مسجد سے جا سکتے ہیں ادھر ادھر جہاں پر آپ نے جانا ہو۔ ناظرین، یہ مختصر سی گزارشات تھیں، امید ہے کہ آپ نے غور سے سنی ہوں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ان لمحات میں، خوشی کے لمحات میں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیے گا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ آپ ہماری گزارشات پر عمل کریں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔